देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी 2 रोजा दौरे पर पहुंचे दिल्ली। हिंदुस्तान और कतर के दरमियान 2 याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत। ज्ञानेश्वर कुमार इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, कल लेंगे जायजा। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का आज से होगा आगाज। समाजवादी पार्टी ने एहतजाज का किया ऐलान। पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। हमास हफ्ते को मजीद 3 यरगमालियों को करेगी रिहा। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे, नेतन्याहू का इंतबाह। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर जुल्म व तशद्दुद का एक और दौर, दर्जनों गिरफ्तार। फलस्तीनियों के हक में लंदन, पेरिस और स्टॉकहोम की सड़कों पर जबरदस्त मुजाहरे। नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। यूक्रेन को शामिल किए बगैर जंगबंदी के मुज़ाकरात कबूल नहीं, ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़। आज रियाद में रूस और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की होगी बातचीत। और कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर तैयारा क्रैश होकर गिर गया, 15 मुसाफिरीन जख्मी। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी 2 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रात दिल्ली पहुंच गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से वालेहाना गर्मजोशी के साथ अमीर कतर का इस्तकबाल किया गया। रिवायती अंदाज में जिस तरह से देखा गया कि ये एयरपोर्ट के मनाजर है, अमीर कतर का तैयारा जब यहाँ दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद एयरपोर्ट पर थे और उन्होंने अमीर कतर का वालेहाना इस्तकबाल किया। अमीर कतर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होने की इत्तला है। खासतौर पर इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और दूसरे उमूर पर बातचीत होगी। और आज अब से कुछ देर बाद यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में अमीर कतर का इस्तकबाल किया जाएगा और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। तो ये कुछ मनाजिर थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रात अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से उनका गर्मजोशाना बगलगीर होकर इस्तकबाल किया गया। ये एयरपोर्ट के मनाजिर हैं और आज बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत भी होगी, तबादला ख्याल होगा, आला सतही वफूद के हमरा यहाँ पर बातचीत होगी। तो पीएम मोदी के साथ कई विषयों पर होगी द्विपक्षीय वार्ता और इस वार्ता में कई मुद्दे होंगे जिन पर दोनों नेता चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान और कतर के दरमियान 2 याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल के अलावा कतर के वजीर की तरफ से मुश्तरका तौर पर इजलास हुआ और इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बताया जाता है कि कतर और हिंदुस्तान के दरमियान में यहाँ पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल और कतर के वजीर शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी के दरमियान में यहाँ पर बातचीत हुई है। और इस बातचीत के दौरान ये बताया जाता है कि इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के दरमियान बाहमी फ़रोग़ के ताउन के सिलसिले में यहाँ माहदे किए गए। इस वादे के बाद मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि हिंदुस्तान और कतर के देरीना ताल्लुकात रहे हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में जिस तरह से और भी वुसअत आ रही है और इससे
और कारोबार को और तिजारत को और भी फरोग हासिल होगा। भारत और कतार के बीच संबंध ऐतिहासिक भी है और संभावनाओं से भरे हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मित्रता का, एक भाईचारे का संदेश हिज हाइनेस अमीर ऑफ कतार को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करके दिया है, मैं समझता हूं उसी में पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। भारत और कतार के बीच अब नए विषयों पर संबंध कैसे बढ़े। ट्रेडिशनली पहले ऐतिहासिक तरीके से देखें तो गत 15-20 वर्षों में साधारणतः ऑयल और गैस और या एनर्जी से संबंधित व्यापार बढ़ता रहा। अब दोनों देश नई टेक्नोलॉजीज पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, विश्व में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के हिसाब से अपना संबंध बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में व्यापार हो या निवेश हो, दोनों में भारत और कतार के बीच बड़े पैमाने पे वृद्धि होने की संभावना मुझे दिखती है। ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इस सिलसिले में वजारत कानून की तरफ से बताया जाता है कि एक अहकाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक वो 26 जनवरी 2029 तक अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। ये तकर्री नए कानून के तहत अमल में आई है, जिसके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इंतखाबी कमिश्नर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आज़म लोकसभा में कायदे अपोजिशन और एक नामजद मरकजी वजीर पर मुश्तमिल कमेटी फैसला करेगी। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से इस तकर्री की मुखालिफत भी की गई थी, लेकिन अब यहां पर ज्ञानेश कुमार को हुकूमत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया गया है और कल वो अपने ओहदे का जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली के बजट इजलास का आज से आगाज होने जा रहा है। इजलास हंगामा खैज होने का इम्कान है। जिस तरह से कुंभ को लेकर जो वाकयात पेश आए हैं, खासतौर पर भगदड़ के वाकयात, आग लगने के वाकयात, उसी के तनाजुर में समाजवादी पार्टी जो कि असेंबली के बाहर मुसलसल इस बात को उठाती रही है, अखिलेश यादव बार बार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और आज ये बताया जा रहा है कि ऐसे इम्कानी एहतजाज और हंगामों को देखते हुए असेंबली के आसपास यहाँ पर गैर मामूली पुलिस का बंदोबस्त देखा गया है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर देखी गई हैं और समाजवादी पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी बजट इजलास में हंगामा कर सकती है। इससे पहले यह बताया जा रहा है कि रियासत की गवर्नर आनंदीबेन पटेल मुश्तरका ऐवानों से खिताब करेंगे। गवर्नर के खुतबे के दौरान भी हंगामों और शोरगुल का इम्कान है। देखिए, विधानसभा का जो सत्र है, बजट सत्र है, उसका आज प्रारंभ हो रहा है और उसके दृष्टिगत जो आउटर गार्डन है उसमें हम लोगों की तरफ से पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। जो पूरा बाहर आउटर गार्डन है विधानसभा के चारों ओर का क्षेत्र है, उसको मुख्य रूप से 6 सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक राजपत्रित अधिकारी है वो लगाया गया है और साथ में सिविल पुलिस है, सादे वस्त्रों में ड्यूटी है और पीएससी का कंपोनेंट प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर लगाया गया है। देखिए, विधानसभा के आसपास जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनसे हम लोग के द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। साथ ही हम लोगों की क्यूआरटी टीम है और आत्मदाही निरोधक दस्ता है और महत्वपूर्ण स्थानों पर पीएसी सिविल पुलिस लगी हुई है और सभी को ब्रीफ किया गया है कि कोई भी अगर आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई वस्तु नजर आती है तो तत्काल मौके पर कार्रवाई करें और वरिष्ठ अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराएं। इस दौरान यहां पर आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव की तरफ से यह कहा गया है कि जो लोग कल तक इस तरह की तनकीदें किया करते थे, उससे पहले आपको एसपी के लीडर का बयान सुनाते हैं जो कि बजट इजलास के बारे में बताया गया। एसपी के लीडर रविदास मल्होत्रा की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी आज के बजट इजलास के दौरान एहतजाज करेगी और जो मौजूद बताए जा रहे हैं, खासतौर पर कुंभ में हुए भगदड़ के वाकयात या उससे जुड़े आग लगने के वाकयात, समाजवादी पार्टी ने इशारा दिया है कि आज के इजलास के दौरान उसकी पार्टी की तरफ से एहतजाज होगा।
10 बजे से लेके और 11 बजे तक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगी है। वहां पर हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे। और 11 बजे जो है हम लोग पहुंच जाएंगे विधानसभा के अंदर, और वहां पर जब राज्यपाल जी आएंगी तो उनके जो भाषण होगा उसका लगातार विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि वो केवल सरकार की झूठी प्रशंसा करने का काम करेंगी। और जिस तरीके से जो परीक्षाओं का लीक हुआ, वैसे ही राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार जो है पर्चा लीक करने का काम करती थी और अब जो है राज्यपाल का भाषण भी लीक आउट हो गया है। तो ये सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार के खिलाफ सड़क से और हाउस के अंदर तक हम लोग संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। क्या आप लोग आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव का कहना था कि जो लोग कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल क्या करते थे, भारत रत्न देने की भी बात हुई है। उनका कहना था कि यहाँ पर जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ इंतहाई नाशाइस्ता यहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल होता था, अब उन्हें वो लोग भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। भर्ती गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण को लागू किया। आज कर्पूरी जी की ताकत को देखिए कि जो लोग गाली देते थे आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है। ये समाजवाद की असली ताकत, ये ताकत है कर्पूरी जी की। आज भी कर्पूरी जी प्रासंगिक है। जो गाली दिया आज वो भारत रत्न दे रहे हैं, और हम उनको कह देना चाह रहे हैं, आज लालू जी को जो लोग गाली दे दे करके टीटीएम कर रहे हैं मोदी जी का, आज तो लालू जी को गाली दे रहे हो, लेकिन आने वाले समय में उनको भी तुम लोग भारत रत्न देने का काम करो। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की। जम्मू कश्मीर में मौसम जिस तरह से देखा जा रहा है, सर्दी की शिद्दत अभी भी बरकरार है। कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ मौसम ऐसा है और दूसरी तरफ बाज़ मकामात पर बर्फबारी है, और यहाँ पर सयाहों की तादाद में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। इस बार ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में सरमा के मौसम में सयाहों की बड़ी तादाद देखी गई है। श्रीनगर के साथ साथ वो वादियाँ जहाँ पर बर्फबारी हुई है, लोग भी बड़ी तादाद में वहाँ पर आए हैं। मानू भाकर जो कि निशानेबाज हैं, उन्हें बीबीसी की तरफ से स्पोर्ट्स वुमेन के अवार्ड से नवाजा गया है। एक तकरीब में उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर बॉक्सर, साबिका बॉक्सर मैरी कॉम भी मौजूद थी। वाज़ेह रहे कि इससे पहले भी हुकूमत की तरफ से मानू भाकर को अवार्ड दिया जा चुका है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हमास की। हमास की तरफ से यरग़मालियों की रिहाई का सिलसिला जारी है। बताया जाता है कि हफ्ते के दिन मजीद 3 यरग़मालियों को रिहा किया जाएगा। उसके अलावा जंगबंदी माहदे के मुताबिक हमास जुमेरात को 4 यरग़मालियों की लाशें देगा और हफ्ते को 3 यरग़माली रिहा किए जाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते को भी जिस तरह से अमेरिका के सदर ट्रंप और नेतन्याहू की धमकी थी कि अगर यहाँ पर यरग़माली रिहा नहीं किए गए तो जहन्नुम के दरवाजे खोले जाएंगे, लेकिन अब ये बताया जाता है कि यहाँ पर आने वाले हफ्ते को जहाँ 3 यरग़मालियों की रिहाई की जाएगी, वहीं पर 4 यरग़माली जो कि मारे जा चुके हैं उन्हें यानी कि उनकी लाशों को भी हवाले किया जाएगा। इस दौरान मगरबी किनारे से खबर मिल रही है कि मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यहूदी फ़ौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हुआ है। यहाँ पर फ़लस्तीनियों को गिरफ्तारियाँ हुई हैं और फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की गई हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर नेबलस में सबसे ज़्यादा क्रैकडाउन किया गया है। तुलकरीम से खबर मिल रही है, जनूबी जनीन के इलाके से खबर मिल रही है, उसके साथ साथ रमल्ला के शुमाली इलाके बैतरीटा से खबर मिल रही है कि वहाँ पर भी यहूदी फ़ौज ने
क्रैकडाउन किया है। रमोना के इलाके में, जो कि रमल्ला के पास आता है, वहां पर भी यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है। और इसके साथ साथ बेता, जो कि जुनूब के नेबलस में वाक़ है, वहां पर एक धावे के दौरान कई नौजवानों को ज़ुदकूब किया गया और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। और उसके अलावा नेबलस के उर्सा के इलाके में भी लोग पहुंचे थे। यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बाज़ फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। गाज़ा के बाद अब मगरबी किनारे में गुज़िश्ता 10 से 15 दिनों के दौरान में ज़बरदस्त क्रैकडाउन हुआ है। कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार भी किए गए हैं और यहां पर अभी भी कई मुकामात पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू का यह कहना था कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस तरह से खबर आ रही है कि नेतन्याहू ने मजीद कहा कि गजा में जंग शुरू होने के बाद से इसराइल ने ईरान को ज़बरदस्त धचके और कारी ज़रबें पहुंचाई हैं। इस दौरान इसराइल के वजीर दिफा कैट्स की तरफ से यह बताया जाता है कि गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों की रज़ाकाराना मुंतकली के लिए एक कमेटी तश्कील दी जा रही है और यह कमेटी के मुताबिक बताया जाता है कि उन फ़लस्तीनियों को तरगीब देगी जो रज़ाकाराना तौर पर गजा छोड़कर जाना चाहते हैं। हालांकि गजा के अवाम की तरफ से यह पहले ही कह दिया गया था कि यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है, गजा छोड़कर नहीं जाना है। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में उन ख़ानदानों की तरफ से एहतजाज किया गया और जिनके यरगमानी इस वक्त हमास की तहवील में हैं। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। नेतन्याहू के अलामती पुतले को लेकर भी वहाँ पर एहतजाज किया गया और ये जोर दिया गया हुकूमत पर कि फौरी यहाँ पर गजा में जंगबंदी माहदे को पूरा किया जाए और पूरे यरगमानियों की रिहाई तक यहाँ पर ये कहना था कि फौरी तौर पर उस पर अमल होना चाहिए और जल्द से जल्द गजा में जो लोग महरूस हैं यरगमाली, उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए। नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यूरोप की सरजमीन पर ज़बरदस्त मुजाहरे हुए हैं। सबसे बात करते हैं लंदन की। लंदन में भी बड़ी तादाद में लोग फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत करते हुए सड़कों पर देखे गए। इससे पहले भी कई मुकामात पर हुए थे और अभी भी यहाँ पर लंदन की सड़कों पर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर देखी गई। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहाँ पर नारेबाजी हुई है। लोग फ़लस्तीनी परचम और कुफिया हाथ में रखे हुए थे। दूसरी तरफ फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस से भी ऐसी ही खबर मिली है। पेरिस से इत्तलात मिल रही हैं कि पेरिस में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं और यहाँ पर भी नेतन्याहू का लिबास पहनाकर, हथकड़ियाँ पहनाकर गश्त करा गया और ये कहा गया कि इस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से गजा पट्टी में जारहियत हुई, नस्लकुशी हुई और इस शख्स को यानी कि नेतन्याहू को सज़ा मिलनी चाहिए। नेतन्याहू के अलावा यहाँ पर ट्रंप का मास्क पहने हुए भी लोग देखे गए। avons chanté des heures. Nous avons chanté des heures. Nous avons chanté des heures. Dénoncer l'État français. Dénoncer l'État français. Et pour leur liberté. Nous avons chanté des heures. Nous स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से भी खबर मिल रही है कि खराब मौसम के बावजूद भी लोगों की बड़ी तादाद फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगानगत करती हुई सड़कों पर देखी गई। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से यहाँ पर इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं और इस बार यहाँ पर लोग फ़लस्तीनी परचम के साथ साथ स्वीडन का परचम थामे हुए थे और उसके अलावा शदीद बर्फबारी के बावजूद भी लोग यहाँ पर इसराइली जारहियत के खिलाफ नारे लगाते देखे गए।
फलस्तीनी बच्चों की तारीख रही है कि वो कभी भी इस्राएली फौज की गाड़ियों के सामने, बमों के सामने और मिसाइलों से डरने वाले नजर नहीं आए। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फलस्तीन का मासूम बच्चा इस्राएल के बुलडोजर के सामने रक्स करता हुआ देखा गया है। इससे पहले ऐसी कई दास्तानें, मनाजिर सामने आ चुकी हैं जहां पर यह देखा गया है कि फलस्तीनी बच्चे किस तरह से यहां पर इस्राएली फौज के सामने डटकर खड़े होते नजर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फलस्तीनी बच्चों का एक नारा भी है, नहनु अबनाउ मुस्लिम कुल्लुनस सलाउद्दीन, हम मुसलमानों के बेटे हैं, हम में हर शख्स सलाउद्दीन अय्यूबी है। तो यही कुछ एक ऐसा मंजर यहां पर देखा गया जब एक मासूम फलस्तीनी बच्चा बुलडोजर के सामने रक्स करता हुआ नजर आया। هو انت قد الاحرار قد الفلسطينيه بنموت وما نسلم دار سمونا الفداء। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर रूस के साथ जंगबंदी की बातचीत हो रही है तो यूक्रेन के बगैर ये जंगबंदी की बातचीत काबिल कबूल नहीं है। अबू ज़हबी के दौरे के दौरान मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान ज़ेलेंस्की का कहना था कि हम समझते हैं कि यहाँ पर दोनों मालिक के दरमियान अगर जंगबंदी की बात हो रही है तो उसमें यूक्रेन की शमूलियत भी नागज़ीर है। ज़ेलेंस्की की तरफ से शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात हुई और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के साथ साथ कुछ माहदों पर दस्तखत भी हुए और रूस और यूक्रेन की जंगबंदी पर भी तबादले ख्याल हुआ। इस दौरान ये इत्तला मिल रही है कि रूस और अमेरिका के वज़रा ख़ारजा के दरमियान आज सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाद में मुलाकात होने वाली है। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया था कि व्लादिमीर पुतिन से सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे और सऊदी अरब की तरफ से इस बात को लेकर मसरत का इज़हार किया गया था कि अगर सऊदी अरब किसी जंगबंदी के लिए अपने मुल्क मेज़बानी करता है तो उनके लिए फ़ख्र की बात होगी। अब देखना है कि रूस और यहाँ पर अमेरिका के वज़रा ख़ारजा के दरमियान क्या बातचीत होती है और यूक्रेन पर यानी कि यूक्रेन का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली शेख शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बताया जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के साथ। इस मुलाकात के दौरान ख़ास तौर पर अमेरिका के सदर ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आइंदा सरबराही इजलास के मामलात को तरतीब देने की तैयारियों के सिलसिले में रियाद का मार्को रूबियो दौरा कर रहे हैं। उनका दौरा सऊदी वलीयत मोहम्मद बिन सलमान की मौजूदगी में यूक्रेन पर अमन मुज़ाकरात शुरू करने पर रजामंदी के बाद किया जा रहा है। कनाडा के टोरंटो के एयरपोर्ट पर अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस का तैयारा रनवे में फिसलकर उलट गया। बताया जाता है कि तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया है। कनाडा के टोरंटो के पेटरसन एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान यहाँ पर बताया जाता है कि बेकाबू होकर उलट गया। तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया है। तमाम हादसे में एक बच्चे के बशमूल कम से कम 15 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है और 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। डेल्टा एयरलाइंस का तैयारा 4819 में से 76 मुसाफरीन और अमले के 4 अरकान सवार थे और यहाँ पर मुकामी पुलिस के मुताबिक बताया जाता है कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर तैयारा लैंडिंग करने वाला था और इसी दौरान में यहाँ पर जिस तरह से बताया गया कि बर्फ़ वहाँ पर मौजूद थी, इस दौरान में यहाँ पर तैयारा उलट गया। तैयारे में से मुसाफरीन को निकाला गया है। कुछ वीडियोस अंदर के भी सामने आए हैं जहां पर मुसाफरीन की चीख व पुकार भी देखी गई है और दूसरी तरफ यहां पर इस मामले की तहकीकात का एक ऐलान भी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान कनाडा के एयरपोर्ट पर बर्फ जमी थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 4TV की तरफ से बताया गया था कि कनाडा के रनवेज पर बड़ी मकदार में बर्फ जमी हुई है जिसकी वजह से तैयारों को मनसूख भी कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर यह हंगामी लैंडिंग हो रही थी। इस दौरान में आप देख सकते हैं कि रनवे के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसला और उसके बाद उलट गया। लेकिन यहां पर तैयारे में से कई लोगों को निकाला गया है। इसकी चीखो पुकार की आवाजें और उसके साथ साथ यहां पर खिड़कियों से तैयारे के लोगों को निकाला गया। अब यह बताया जाता है कि यहां पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा पेश आया। अगर यहां पर यह तैयारा और रफ्तार के साथ होता तो शायद हो सकता है कि
नुकसान हो सकते थे। तो बहरहाल ये बताया जाता है कि 15 लोग जख्मी हुए हैं, एक मासूम बच्चा इसमें शामिल है। इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और कुछ चीखो पुकार की आवाज़ें भी तैयारी से सुनी गई हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे दिल्ली। हिंदुस्तान और कतर के दरमियान 2 याददाश्ती मुफाहमत पर दस्तखत। गणेश कुमार नए इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर, कल लेंगे जायजा, अहकाम जारी। उत्तर प्रदेश असेंबली बजट इजलास का आज से आगाज, समाजवादी पार्टी ने एहतजाज का किया ऐलान। हमास हफ्ते को मजीद 3 यरगमालियों को करेगी रिहा। अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के जौहरी अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे, नेतन्याहू का इंतबाह। मगरिबी किनारे में फलस्तीनियों के जुल्म व तशद्दुद का सिलसिला जारी, दर्जनों गिरफ्तार, कई जख्मी। फलस्तीनियों के हक में लंदन, पेरिस और स्टॉकहोम की सड़कों पर जबरदस्त मुजाहरे, नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। यूक्रेन को शामिल किए बगैर जंगबंदी के मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं, ज़ेलेंस्की का मौक़िफ़। आज रियाद में रूस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान होगी बातचीत। और कनाडा के टोरंटो में लैंडिंग के दौरान तैयारा उलट गया, 15 अफराद जख्मी। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।